नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। देश इस वक्त महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर रहा है, लेकिन इस बीच एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर आई है जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में अडानी केस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। उस कमेटी में 6 सदस्यों में से कम 3 ऐसे सदस्य थे जिनका बैकग्राउंड या फिर उनका अडानी के साथ कनेक्शन ऐसा था जिस बिना पर वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य नामित हो ही नहीं सकते थे। अगर उन्हें बना भी दिया गया तो उन्हें अपने संबंधों का खुलासा करते हुए इस केस से हट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और इन लोगों ने सीधे तौर पर कह दिया कि हमें अडानी के केस में कुछ भी नहीं मिला है। अब इस संबंध में याचिका गई है तो वो खेल समझना बेहद जरूरी है। किन पर कैसा क्या आरोप है और किस तरीके का गहरा कनेक्शन है, जरा अपने स्क्रीन पर आप हेडलाइन देखिए। बताया गया है अडानी हिंडनबर्ग केस। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के 3 सदस्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, नई समिति के गठन की मांग की। दरअसल जो याचिकाकर्ता हैं अनामिका जायसवाल, इन्होंने ही सेबी और अडानी के संबंधों को लेकर, जो पूर्व चेयरमैन सेबी के यूके सिन्हा थे, उनके संबंधों को लेकर भी बड़ा खुलासा किया था और याचिकाएं डाली थी। लेकिन इस बीच जो उन्होंने याचिका डाली है वो सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी में जो मेंबर्स थे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है। जरा खबर में आइए। यहां बताया गया है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में एक और घटनाक्रम में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के खिलाफ आशंकाएं जताई गई हैं। यह आशंका क्या क्या है वो अनामिका जायसवाल की याचिका में आपको समझ में आने वाली है। हम खबर दर खबर आपको बता रहे हैं, बस समझते जाइएगा, अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखते रहिएगा। याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल द्वारा दायर हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि समिति के 6 में से 3 सदस्य अपनी पृष्ठभूमि और अडानी के साथ संबंधों के कारण देश के लोगों के बीच विश्वास पैदा करने में विफल रहे हैं। अब जो विश्वास की बात हो रही है, देश की जनता को हर कोई ठगने में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी में भी ऐसे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने अडानी के केस में शायद निष्पक्षता नहीं दिखाई है। तो यही राज खुलेगा। अब बताया जा रहा है कि 3 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। उसमें मेंबर कौन कौन से थे जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां बताया गया है कि समिति में श्री ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज थे, श्री केबी कामत, श्री नंदन नीलकेणी और श्री सोमशेखर सुंदर सेन, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सेवानिवृत्त अभय मनोहर सप्रे, जिन्हें कमेटी की अध्यक्षता सौंपी गई। ये सब लोग थे। अब इनमें से सबके कनेक्शन को समझना जरूरी है, तो चलिए कनेक्शन समझते हैं। हलफनामे के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट, जो विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में से एक हैं, वर्तमान में ग्रीनको के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। हलफनामे में रेखांकित किया गया है कि मार्च 2022 से ग्रीनको और अडानी समूह भारत में अडानी समूह की सुविधाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक करीबी साझेदारी में काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि हितों के इस स्पष्ट टकराव को खुद भट्ट द्वारा इंगित किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। और यहीं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर कमेटी से अपने नाम अलग नहीं करवाए, क्योंकि इन लोगों को शायद कोई रिपोर्ट अडानी पर देनी ही नहीं थी, सच को सामने आने ही नहीं देना था। इस वजह से ये लोग कमेटी में मेंबर बने रहे। इस याचिका में ऐसे गंभीर आरोप अब लगा दिए गए हैं। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि इस हलफनामे में भट्ट से मार्च 2018 में भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या को ऋण देने में कथित गलत काम के मामले में भी पूछताछ की गई थी। यह आरोप लगाया गया है कि भट्ट ने 2006 और 2011 के बीच एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जब इनमें से
अधिकांश ऋण माल्या की कंपनियों को दिए गए थे। यानी ओपी भट्ट के बारे में ऐसा खुलासा जिसे जानकर हमारे भी होश उड़ गए, आपके भी उड़ गए होंगे, और इन्हें पता नहीं कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर बना दिया। और आपको बता दें कि सीबीआई ने भी विजय माल्या को एसबीआई के द्वारा लोन दिए जाने के मामले पर गंभीर टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी क्या थी, जरा देखिए। हलफनामे में कहा गया है कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि एसबीआई के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के संघ ने माल्या की कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में पता होने के बावजूद कोई फॉरेंसिक ऑडिट नहीं किया था। यह तो ओपी भट्ट की फाइल है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मेंबर थे, सोमशेखर सुंदर सेन, ये अडानी के वकील रहे थे। अब सुंदर सेन साहब जब एक्सपर्ट कमेटी में होंगे, जो अडानी के वकील भी रहे, उन्हें तो सब बात की जानकारी होगी, फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, आपको मालूम ही है, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने कहा सेबी को ही जांच करने दीजिए, हमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहां पर सोमशेखर सुंदर सेन के बारे में कहा गया है कि हलफनामे में सोमशेखर सुंदर सेन के खिलाफ भी आशंकाएं जताई गई हैं। इसमें दावा किया गया है कि सुंदर सेन सेबी बोर्ड सहित विभिन्न मंचों पर अडानी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रहे हैं। इसके अलावा हलफनामे के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा पहले भी हितों के इस टकराव की ओर इशारा किया गया था। यानी दो व्यक्ति पर गंभीर आरोप, और जो तीसरे व्यक्ति हैं उनके बारे में है कि उनका बैकग्राउंड ऑनेस्ट नहीं है। वो चंदा कोचर मामले में सीबीआई के एफआईआर में नामित हुए थे। यह जानकारी इस याचिका में दी गई है, और इस तमाम बातों का खुलासा उसी वक्त मार्च महीने में अगर हो गया होता तो इस एक्सपर्ट कमेटी पर तब भी सवाल खड़े होते। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि चंदा कोचर मामले में केवी कामत का नाम सीबीआई की एफआईआर में आया। अंत में हलफनामे में कहा गया है कि केवी कामत, जो 1996 से 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष थे, का नाम आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की एफआईआर में था। यह धोखाधड़ी का मामला चंदा कोचर से संबंधित है, जिन्होंने 2009 से 2018 तक आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्य किया। यानी कि ये देखिए, खेल बहुत बड़ा है। जिन जिन लोगों पर बड़े बड़े दाग, वही बन गए सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर, जिन्होंने अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट देने का काम किया। वो ऐसी रिपोर्ट जिसमें निष्कर्ष कुछ भी नहीं था। यहां हलफनामे के अनुसार जो जानकारी है, जरा देखिए। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को उनके कार्यकाल के दौरान वीडियोकॉन समूह को प्रदान किए गए ऋणों के बदले विभिन्न रिश्वतें मिली। वीडियोकॉन समूह को दिए गए कई ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए में बदल दिए गए। कामत उस समय बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे जब कई ऋणों को मंजूरी दे दी गई थी, और उस समिति का एक सदस्य थे जिसने ऋण स्वीकृत अनुमोदन किया था। उसी के आलोक में याचिकाकर्ता ने विशेषज्ञ समिति को भंग करने और एक नई समिति के गठन की मांग की है। याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे में और भी बातों को जिक्र किया है, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है कि अडानी के मामले में जांच ठीक से हो, ईमानदारी से हो, क्योंकि इन्होंने सेबी के जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। यूके सिन्हा के चेयरमैन रहते सेबी में कई नियम कानून बदले गए थे, जिससे गौतम अडानी को लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से जो आशंका व्यक्त की गई है, जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि ऐसी आशंका है कि वर्तमान विशेषज्ञ समिति देश के लोगों में विश्वास जगाने में विफल रहेगी। इसलिए आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। इसका मतलब साफ है, हितों के टकराव की स्थिति तो हमेशा से उत्पन्न हो रही है। जब हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसे परिस्थिति में खुद को अलग कर लेने में ही भलाई है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि जो लोग आरोपी हैं, किसी न किसी केस में उलझे हुए थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर क्यों बनाया? आखिर यहां कौन सा खेल है, यह जानना जरूरी है। तो यह बेहद ही गंभीर खबर है। जरा देखिए कि अब मामले में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा
तो क्या वाकई में इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा या फिर इन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा? सवाल निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। निष्पक्षता नहीं तो फिर जांच कैसी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।